पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर इंदौर के राउ क्षेत्र में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। बम्बुलदिया गोत्र चौधरी परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। 9 जून से 15 जून तक चलने वाले इस आध्यात्मिक महोत्सव में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गुणगान होगा और श्रद्धालु भक्ति की गंगा में डुबकी लगाएंगे। देखिए इंदौर 24 की ये विशेष रिपोर्ट। मंगलवार सुबह राव के मुरली मनोहर मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश धारण कर भक्ति गीतों के बीच शामिल हुई, जबकि पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में धार्मिक उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। इस दौरान संपूर्ण रावनगर भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई श्री चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती धर्मशाला पहुंची। इस 7 दिवसीय महोत्सव में प्रख्यात कथावाचक कपिल जी मेहता प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों, धर्म, भक्ति और मानव कल्याण के संदेशों का रसपान श्रद्धालुओं को कराया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार मंगलवार रात्रि में सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। वहीं 11 जून को पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर विशेष खाटू श्याम भजन संध्या आयोजित की जाएगी। 15 जून को पूर्णाहुति एवं महाप्रसादी के साथ इस भव्य धार्मिक आयोजन का समापन होगा। कथा में रावनगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन कथा श्रवण के लिए पहुंचेंगे। भागवत महोत्सव न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि समाज में संस्कार, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का भी संदेश देगा। तो अपने आप में उत्सव ही है और देखा जाए तो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्यौहार है तो भागवत। और फिर मास पारायण में अधिक मास में अगर भागवत जी करने को मिल जाए तो महा उत्सव हो गया है। ये जो कथा है ये हमारे गाँव की गौरव है, हमारे गाँव की बालक है और हमारे गाँव में इस मिट्टी में बड़े हुए हमारे कपिल जी मेहता पंडित जी, जिनके द्वारा बुखारबिंद से ये भागवत कथा का ध्यान के साथ में यहाँ पर किया जाएगा। श्री चंद्रवंशी खाती धर्मशाला में बड़ी धूमधाम के साथ में आयोजन किया जाएगा। बम्बुलदिया चौधरी परिवार और समस्त चौधरी ग्रुप की तरह ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 9 जून से कथा प्रारंभ होगी 12 से 3 बजे के बीच में। उसके बाद में हमारा 11 सारी है खाटू श्याम जी की 11 उस दिन आयोजन होगा हमारा खाटू श्याम की भजन संध्या। आज 9 तारीख के दिन सुंदरकांड की है, वो 15 तारीख के दिन पूर्णाहुति और भंडारा का आयोजन किया जाएगा। कथा का एक ही उद्देश्य है कि हर आदमी के कानों में सिर्फ भगवान का नाम जाए, क्योंकि आज की तारीख में कलयुग में खाली भगवान का नाम ही जाना चाहिए, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज की तारीख में लोगों के पास उसमें यज्ञ पूजा पाठ करने का समय नहीं है और आज की तारीख में अगर व्यक्ति सिर्फ भगवान का नाम का सुमिरन करेगा तो उसका उद्धार होगा। इसी प्रयास और इसी उद्देश्य के साथ में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आपका नाम? भैयालाल चौधरी, चौधरी परिवार की तरफ से किया जा रहा है। हमारे बड़े भाई साहब कमल जी चौधरी। देखिए, अगर देखा जाए भागवत तो ये भगवान से मिलने और मिलाने का शास्त्र है। भागवत करके धन प्राप्ति करना मुक्त है, ये मुक्त करने का शास्त्र है। और भागवत मनोरंजन के लिए नहीं है, भागवत रोने के लिए, भागवत पश्चाताप करने के लिए। मनुष्य पूरे जीवन काल में नाना प्रकार के कर्म करता है और उसका आनंद इस संसार में होता है, लेकिन कब वो मन को चाबुक मारता है उसको पता नहीं। तो भागवत किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए चाबुक मारने का स्थल है, भागवत रोने के लिए। हम सब सकामता में आगे बढ़ रहे हैं, हम सब चीज़ में कर्म का फल चाहते हैं और हम कहते हैं कर्म प्रधान विश्व है। कर्म की व्याख्या हमको पता नहीं है। हम ईश्वर से केवल एक मदारी का खेल करवाते हैं, कुछ होता है दौड़ दौड़ कर उसके पास जाते हैं। ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है। भागवत का मुख्य विषय निष्काम भक्ति है। इस पुरुषोत्तम मास के अंदर विशेष महत्व रहता है कथा का, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल स्वाभाविक बात है। इसको स्वयं भगवान ने नरसिंह अवतार में 13वां महीने के रूप में जब हिरण्यकशिपु का वध करना था तो उसने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में न मरूं। तो भगवान ने ये 13वां महीना असुरिक शक्तियों का नाश करने के लिए उत्पन्न किया।
मतलब ये जो भोग पदार्थ है संसार के, ये सब असुर है और हम सब भौमासुर हो गए, हम इसका भोग कर रहे हैं। तो इस एक मास में कम से कम 3 वर्ष में एक मास में सब चीज़ों का त्याग करें और केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की शरण लें। केवल एक भगवान श्री कृष्ण ही तारणहार है, बाकी संसार में कोई अपना नहीं। आपका नाम बता दें। दास का नाम तो आपको पता चल जाएगा।